लुक एट द इंडियन इकोनॉमी, उस इकोनॉमी का आप साइज देखें। इंडिया वालों ने $50 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया हुआ है। हम $3 बिलियन के लिए उनके आगे नाक रगड़ रहे हैं। नया नाम दिया भारत मंडपम, ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस होगा ये। और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 यूएन है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में। जहां भी मैं गया हूं तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का। क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के जरिए स्मगलिंग भी होती है? अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहाँ है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे ही अपनी मौत आप मर रहे हैं। उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो आपकी आईटी मिनिस्ट्री है उसको चला रहे हैं अमीनुल हक साहब। मुझे तो ये भी शक पड़ता है कि पता नहीं वो मेल भी खोल के पढ़ सकते हैं कि नहीं। आज वहां पर इंडिया की बोरियां, हम साउथ इंडिया में टेम्पल पोर्च को कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज भारत टेम्पल, इस तरीके से आप समझ जाएं कि इसके नाम का जो मतलब है। अब हम इसके अंदर अगर हम आगे जाएं तो देखें ये नीचे इसके अंदर मेट्रो भी कनेक्ट की जाएगी, एयरपोर्ट से डायरेक्ट रोड भी दिया जाएगा, अंडरग्राउंड मेट्रो भी होगी जो डायरेक्ट इधर कन्वेंशन सेंटर के अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। ये एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। बाकी आप इसके अंदर देखें दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो इसके अंदर यूज ना की हो, ऐसा कोई काम ना जो उसमें ना किया हो। जब पूरा तैयार हो जाएगा 5 लार्ज एग्जीबिशन हॉल्स होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, ऑडिटोरियम हॉल, एक सिंगल जो लार्जेस्ट ऑडिटोरियम हॉल होगा वो 10,000 लोगों को एट ए टाइम वो फैसिलिटेट कर सकता है। मल्टी अरीना फैसिलिटीज होंगी 6,000 लोगों के लिए। और इसके अंदर देखें आज जब मैं उनकी वीडियो देख रहा था, जो इनॉग्रेशन वीडियो थी जगह की और उसकी, तो उसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना, हर चीज को किस तरह इंडिया से कनेक्ट किया गया। पहली चीज तो वो तो इंडिया की खासियत है। मोदी जी के टाइम में जितने भी आए तो कल्चर और आर्किटेक्चर में हर जगह इंडियन टच दिया हुआ है। एक पूरा दीवार है जहाँ पर योगा के पोजेस हैं, तो दूसरी जगह पे जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, चाहे कारपेट हो, वुड वर्क हो, तो वो पूरे इंडिया से हर स्टेट का कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया गया है। फिर एक वो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स या एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री वो दिखाई है कि लाखों सालों में किस तरह एवोल्यूशन हुई है। तो वो सर्कल्स बनाए हुए हैं अलग अलग मटेरियल के, पत्थर का सर्कल है तो वो आगे फिर अलग अलग मटेरियल के सर्कल अलग बनाए हुए हैं। एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी इसके अंदर जो मैंने सुनी कि इट विल वर्क एज G20 होस्ट समिट, ठीक है, वो इधर होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इधर होगी, ठीक है, उसका भी हेड ऑफिस, उसकी मीटिंग्स इधर होंगी। जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया की खुद की हैं, इंडिया की बनाई हुई है, वो इधर होंगी। फ्यूचर में इंडिया के बनाए हुए जो फोरम्स हैं, चाहे बायलैटरल फोरम्स हैं, ट्रायलैटरल फोरम्स हैं इंडिया के जैसे इंडिया पैसिफिक फोरम है जो 14 मुल्कों के साथ है, 14-15 मुल्कों के साथ, या बिम्स्टेक है, उनकी मीटिंग्स आपकी इधर होंगी, ठीक है। ब्रिक्स की मीटिंग भी आपकी इधर होगी। सबसे बड़ी बात जो वीडियो में नहीं कही गई लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है और हमें शायद फ्यूचर में मेरी ये प्रेडिक्शन सही होगी, ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस होगा ये। और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 यूएन है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में। तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर दिलीप जी यूएन यूनाइटेड स्टेट में होगा और एक यूएन जो है वो इंडिया में होगा, तो इसका मतलब इंडिया जो है पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस रख रहा है ना। लोगों की नज़रें सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया के बिजनेस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के हर फील्ड पर, इंडिया के आईटी सेक्टर को कोई भी फील्ड हो जाए तो इंडिया की हर चीज़ पर नज़र रख के फॉरेनर बैठे हुए। देखिए बात सिर्फ कारगिल की नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी।
हमें ही था कि हमने 65 की भी की थी, 71 के टाइम पे भी, और उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है, और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। बाकी कारगिल में तो खैर हम अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे, और बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लोग जो हैं वो उनकी बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारी है ही नहीं। और क्योंकि जंगों में तो ये होता है, अब बहरहाल वो गलती थी परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने नवाज शरीफ पे डाला, नवाज शरीफ ने उनके ऊपर डाला, यही होता रहा। लेकिन उसके बाद भी अकल कहाँ आई थी, उसके बाद भी हमने मजीद जंगे की हैं, हमने मजीद अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो। तो इस तरह के उड़ी वगैरह क्या कुछ नहीं हुआ। तो कोई कब तक हमारे ऊपर भरोसा करेगा और कब तक ये चाहेगा कि ठीक है हम बार बार उनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर, हमने एक नया वर्ड निकाला और कह दिया कि जी हमें तो नहीं पता, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो जाके और लोगों को मारते हैं आपके यहाँ या अटैक करते हैं। तो आगे जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको भी अकल है, उन्हें भी पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फौज क्या कर रही है, क्योंकि ये भी एक तरह का चूरन है इनके लिए। क्योंकि उसके बाद जाहिर है जब आप किसी को बार बार तंग करेंगे तो उधर से भी अटैक होगा, छोटा मोटा सही लेकिन वो करेंगे। तो उस वक्त ये कह देते हैं कि जी हमें अब डिफेंस बजट बढ़ा दीजिए, हमारे जो है वो या डिफेंस बजट के नाम पे और दूसरी चीजों के नाम पे पैसे लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान को ये नहीं बचा रहे, इनसे पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है। लेकिन ये लोग ये बात समझे तब ना, आम पब्लिक भी बेवकूफ बन जाती है, और पॉलिटिशियंस तो वैसे ही आपको पता है हमारी फौज और एजेंसीज के कब्जे में। आरजू मैम, रिसेंटली इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है एलओसी को यानी कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम रेडी हैं एलओसी को क्रॉस करने के लिए। कभी हमने देखा कि मोदी गवर्नमेंट की जानिब से इतनी स्ट्रक्ट जो है वो नहीं आई स्टेटमेंट